हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो आप सभी जानते हैं कि भाई भारत में इस समय एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा जो बना हुआ है वो बना हुआ है प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियां, यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की लोगों को गिरफ्तार करने की शक्ति। बहुत चर्चाएं इस पर होती हैं कि ईडी लोगों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद वो लंबे लंबे समय तक जेल में रहते हैं और आमतौर पर उनकी जमानत भी जो है वो हो नहीं पाती है। तो इस बात को लेकर काफी विवाद भी है, काफी बार इसके राजनीतिक दुरुपयोग के आरोप भी लगते हैं कि राजनीतिक विरोधी जो होते हैं सरकार के, उनके खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है जिसके तहत जो है उनको जेल भेज दिया जाता है और लंबे समय तक जेल से उनकी जमानत हो नहीं पाती है। ऐसे में एक बात जो साफ तौर पे निकल के आती है वो ये है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के पास लोगों को गिरफ्तार करने की और उनको जेल में रखने की अभूतपूर्व शक्तियां हैं, जिन शक्तियों का प्रयोग ईडी जो है निरंतर करता रहता है। तो अब क्या हुआ है, इन शक्तियों को लेकर भी बार बार विवाद आता रहा है कि क्या ईडी के पास इस तरह की इतनी शक्तियां होनी चाहिए जिसके तहत वो लोगों को गिरफ्तार कर सके और इतने समय तक बिना जमानत के उनको जेल में रख सके, या फिर इस शक्ति पर भी किसी प्रकार का कोई नियंत्रण होना चाहिए। तो ईडी की गिरफ्तारी की शक्ति को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है जिससे ईडी की गिरफ्तार करने की क्षमता जो है, शक्ति जो है, उसमें काफी फर्क और काफी कमी आपको देखने को मिल सकती है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या निर्णय है, यह मैं आपको बताऊंगा अगले 5 मिनट में। छोटी सी बात है केवल, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो कल सुबह 8 बजे से शुरू हो रहा है। AJ लाइव कोड लगा के आप 27,999 रुपए में उससे जुड़ सकते हैं। तो इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे प्री और मेंस के क्वेश्चंस के लिए आपको जो है फीडबैक भी रोजाना मिलेगा। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, 18 किताबें मिलेंगी और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी फीस के अंदर समावेशित होगा। तो आप तुरंत AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और कल से अपनी पढ़ाई जो है प्रॉपर तरीके से बैच के माध्यम से शुरू कीजिए। चलिए अब एक बार जल्दी से देखते हैं कि भाई ईडी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो जैसा कि आपको मैंने कुछ दिनों पहले बताया था अभी कि एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ईडी भी अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो ईडी को उसे गिरफ्तार करते हुए गिरफ्तारी का कारण लिखित में सूचित करना पड़ेगा। यह बाध्यकारी है, यह कोई चॉइस नहीं है कि ईडी चाहे तो बताए, चाहे तो ना बताए, या चाहे तो बाद में बताए। यह चॉइस सुप्रीम कोर्ट ने हटा ली थी। कहा था कि अगर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं तो गिरफ्तारी का मामला जो है, गिरफ्तारी का कारण जो है वो आपको तुरंत बताना पड़ेगा। एक बंसल केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। आप सभी जानते हैं कि आतंकवाद विरोधी मामलों में भी प्रवीर पुरकायस्थ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यही वर्डिक्ट दोहराया है कि अगर आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो आपको उसकी गिरफ्तारी का कारण जो है तुरंत ही बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या है, ईडी आमतौर पे लोगों को जो गिरफ्तार करती थी वो करती है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके तहत ईडी आमतौर पे काम करती है। उसके सेक्शन 19 के तहत ईडी लोगों को गिरफ्तार करती है और सेक्शन 19 के तहत जो गिरफ्तारी होती है इसके बाद जो है ईडी अपना काम आमतौर पे करती है। ठीक है, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि भाई देखो, ईडी जो है वो सेक्शन 19 के तहत किसी की गिरफ्तारी जो है वो तभी कर पाएगी जब यह मामला न्यायालय में ना गया हो। अगर यह मामला विशेष कोर्ट में चला गया, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी जो है, हम ईडी की गिरफ्तारी के अधिकार को छीन नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि ईडी के गिरफ्तार को ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि ईडी के गिरफ्तार करने के अधिकार को खत्म कर दिया गया है या उसको वापस ले लिया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ईडी अगर किसी को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करती है तो यह गिरफ्तारी जो है ईडी तब कर सकती है अगर यह मामला कोर्ट में नहीं गया हो। अगर यह मामला एक बार कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अगर यह मामला मान लीजिए किसी स्पेशल कोर्ट में चला गया और ईडी ने मान लीजिए मामला जो है किसी स्पेशल कोर्ट में इस पर मुकदमा चलना शुरू हो गया,
उसके बाद कोर्ट जो है वो उस व्यक्ति को नोटिस भेज रही है, ठीक है। अगर कोर्ट जो है उस व्यक्ति को नोटिस भेजती है और उन नोटिस के जवाब में वो व्यक्ति कोर्ट में आता है या नहीं आता, वो जो भी व्यक्ति कोर्ट में करता है, उसके बाद अगर ईडी व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहती है तो वो स्वतः नहीं कर सकती। अगर मामला कोर्ट में चला गया तो फिर ईडी को कोर्ट की अनुमति के बाद ही गिरफ्तार करना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं, कि अगर मामला कोर्ट में चला गया तो अगर आपको अब किसी को कस्टडी में लेना है तो आपको कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार आदमी अगर कोर्ट में आ गया, एक बार अगर मुकदमा कोर्ट में शुरू आ गया तो फिर यह मामला पूरा कोर्ट में चलेगा और फिर कोर्ट का मैंडेट जो है ये यहां पर स्पष्ट होगा कि भाई ये एकदम क्लियर है। तो कोर्ट, क्योंकि देखिए इसका असम्पशन ये है कि एक बार मामला कोर्ट में आ गया तो आदमी ईडी से अलग से बेल के लिए अप्लाई नहीं करता ना, फिर तो कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है वो चल रहा है। अब ऐसे में ईडी आकर उसे अलग से कोई अलग सेक्शन लगा के गिरफ्तार कर ले तो यह उचित नहीं होगा, यह न्याय के खिलाफ होगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर मामला स्पेशल कोर्ट में गया तो फिर उसके बाद अगर आपको बेल चाहिए या फिर आपको गिरफ्तार करना है तो आपको कोर्ट में अनुमति लेकर ही गिरफ्तार करना होगा। आमतौर पर ईडी जब किसी को गिरफ्तार करती है, आपको मैंने पहले भी बताया है, तो इसमें क्या है, उस व्यक्ति की जमानत बहुत कठिन होती है। ईडी की गिरफ्तारी के बाद क्या होता है, एक सेक्शन 45 है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का एक सेक्शन 45 है। वो क्या करता है, दोहरी कंडीशंस रखता है व्यक्ति की जमानत के लिए, दोहरी शर्तें रखता है। और ये दोहरी शर्तें जिनको हम कहते हैं ट्विन कंडीशंस, ये ट्विन कंडीशंस जो हैं ये अपने आप में एक बड़ी चुनौतीपूर्ण चीज मानी जाती है, जिसके कारण व्यक्ति की बेल नहीं हो पाती। यानी कि अगर ईडी ने किसी को गिरफ्तार किया तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर उसके बेल की सुनवाई हो रही है तो आपको पहले सरकारी वकील को सुनना पड़ेगा, आपको पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनना पड़ेगा। यानी कि बेल के मामले में आपको पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनना पड़ेगा। और दूसरा, न्यायालय बेल तभी दे सकता है जब उसे व्यक्ति निर्दोष लगे। अगर न्यायालय को यह भरोसा हो कि व्यक्ति निर्दोष है और आगे अपराध नहीं करेगा, तभी न्यायालय जो है बेल दे सकता है। तो ये कंडीशंस जो है ये बड़ी स्ट्रिक्ट हैं, जबकि आमतौर पर निर्दोष होने की शर्त जो है ये जमानत के लिए जरूरी नहीं होती है। बाकी जो कानून होते हैं उनमें निर्दोष होने की शर्त या फिर व्यक्ति निर्दोष लगे ऐसी शर्त जो है जमानत के लिए नहीं होती है। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सेक्शन 45 में इस तरह की शर्त रखी हुई है। इसीलिए आप देखेंगे कि ईडी जब किसी को गिरफ्तार कर लेती है तो उसकी जमानत जो है बहुत ही ज्यादा मुश्किल से होती है। तो ये जो शर्तें जोड़ी गई थी, नवंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भाई ये शर्तें गलत हैं, ये शर्तें न्याय के खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये शर्तें कैंसिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई ये शर्तें जो हैं ये उचित नहीं है और ये इनको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। लेकिन उसके बाद सरकार ने क्या किया, उसके बाद सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो आपका है, पीएमएलए अधिनियम जो है, उसमें सरकार ने क्या कर दिया, उसमें सरकार ने संशोधन कर दिया। पीएमएलए अधिनियम में संशोधन किया और संशोधन के जरिए इन ट्विन कंडीशंस को उसका हिस्सा बना दिया। तो इन ट्विन कंडीशंस के कारण आप देखते हैं कि भाई आमतौर पे जमानत नहीं हो पाती है। ठीक है, तो अब क्या कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, यह कह दिया कि देखो भैया, जब तक मामला कोर्ट में नहीं आया तब तक तो ईडी गिरफ्तार कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 19 में जो शक्तियां हैं ईडी के पास, उनका प्रयोग करके वो गिरफ्तार कर सकती है। जब तक मामला कोर्ट में नहीं आया तब वो ट्विन कंडीशंस भी लगाएगी, सब कुछ करेगी, सब चलेगा। लेकिन अगर मामला कोर्ट में आ गया है तब जो आमतौर पे गिरफ्तारी और जमानत की कंडीशन सीआरपीसी जो है भारत का, उसके तहत जो कंडीशंस हैं वही सारी शर्तें लागू होंगी, कोई अलग शर्त लागू नहीं होगी। यानी कि अब इससे क्या होगा, अब इसके परिणाम जो है निश्चित तौर पे लीगल फ्रेटर्निटी में आप समझ में आएंगे। क्योंकि अगर जो मैं इस मामले का परिणाम समझ पाया हूं, उसके तहत प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अब अगर कोई भी मामला चल रहा है तो जो मामला कोर्ट में है तो उसमें अब ईडी का ये ट्विन कंडीशन वाला
वाला टेस्ट अब नहीं चलेगा। और अगर यह सही हुआ, अगर यह सही रहा, अगर कोर्ट ने इस मामले पर अमल किया वास्तविकता में, तो कई सारे ऐसे लोग जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जेल में हैं, इस बात की संभावना बन सकती है कि आने वाले दिनों में उनको जमानत पर छोड़ा जाए, क्योंकि सीआरपीसी के तहत आप आम तौर पे जमानत लोगों को दे सकते हो बॉन्ड वगैरह भरवा के। ये ट्विन कंडीशंस जो थी ये तब होती हैं जब उनकी गिरफ्तारी न्यायालय में आने के पहले की गई हो। तो अपने आप में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद जो ईडी की शक्तियां हैं उनमें कटौती की है। और मेरे विचार में काफी समय से इस बात की चर्चा की जा रही थी कि भाई ईडी जो है उसकी शक्तियां कितनी ज्यादा हैं, क्या वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है वगैरह वगैरह। तो इस चीज को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है और ये बड़ा ही एक ऐतिहासिक निर्णय इस मामले में माना जा सकता है। इसके परिणाम क्या होंगे, कौन कौन से लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और क्या वास्तविकता में न्याय जो दूसरे न्यायालय हैं क्या वो इसको लागू ठीक से करते हैं या नहीं, ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे और इसका जो भी परिणाम होगा आपको सबसे पहले मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। आपको मैं एक बार फिर बता दूं कि भाई कल से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे से। एजे लाइव कोड लगाना है, 27,999 में जुड़ जाना है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्री और मेंस के, इसके अलावा मेंस के क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपको जो है 18 किताबें, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, आपका रहना खाना पढ़ना सब इसी फीस के अंतर्गत होगा। तो आज ही एजे लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।